आगे अब अगला जो सवाल मैं करूंगा ये अब मैं आपके घर आ रहा हूँ आपके नहीं, मैं और सही कहूँ तो अपने घर आ रहा हूँ। तो आपने सर साइकिल की यात्रा करी 60 दिन छात्रों के साथ, फिर पहाड़ नापे छात्रों के साथ, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ गए, वो भी छात्रों के साथ। या दूसरे तरीके से मैं कहूँ कि गुरु माता श्रीमती पानमती जी आपके साथ नहीं थी। हम लोग जो है एक दो यात्राएं अगर इस तरह से कर लें तो हमारी बहुत जवाबदेही बनती है। घर पे सवाल पूछा जाता है, मतलब क्या है, क्या बात है। तो कभी आपको ऐसा हुआ कि आप आए हों और आपको आपकी जवाबदेही बनी हो और कभी आपको संभालना पड़ा हो? नहीं, मेरी इन यात्राओं में परिवार ने मेरा साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया है। हो सकता है कि भीतर कुछ नाराजगी भले रही हो, लेकिन बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं था। वह भी वही विश्वास की बात है। जो विश्वास अभिभावकों का था, वह विश्वास घर के लोगों का भी था। मेरे बच्चे छोटे थे, सभी अभी पढ़ रहे थे, मुझे उनका ध्यान देना चाहिए था। यह एक तरह से मैं कहूं तो घर की जिम्मेदारियों के प्रति मेरा गैर जिम्मेदारानापन था ये, कि मैं महीनों महीनों छोड़ के घर कैसे चलेगा, क्या होगा, किस तरह होगा। मैं घर के बाहर हूं, बच्चे अभी छोटे थे, सभी पढ़ रहे थे, लेकिन एक जुनून था और उस जुनून में मेरे परिवार ने और पत्नी ने मेरा साथ दिया। ये अच्छी बात है। गुरु माता जी को और आपके परिवार के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, जिनके उत्साह की वजह से आप जो है धरती तेरे कितने रूप जो है समाज को मिला है, तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कनाडा की पहली यात्रा ऐसी है, कम से कम इस किताब में जिसका जिक्र मिलता है, जिसमें आपके साथ गुरु माता जी गई हैं। आपने सीएन टावर, नियाग्रा फॉल बहुत सारे देखे और उन पे कविताएं भी लिखी हैं। नियाग्रा फॉल पे तो मेरे हिसाब से 2 या 3 कविताएं लिख दी हैं। तो गुरु माता के साथ आप हैं और सोच भी रहे हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि एक लेखक के तौर पे, तो पहली बात कि गुरु माता जी को कभी आपकी कलम से ईर्ष्या हुई? कभी उन्होंने आपसे कहा कि आप चलते तो मेरे साथ हैं, लेकिन सोचते हैं लिखने के बारे में, कुछ और ही आपके दिमाग में चलता रहता है? तो ये संतुलन आप कैसे बनाते हैं? या मेरा व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है। मेरी पत्नी भी हिंदी में एमए है, पीएचडी भी है वो, और उनकी पढ़ने में बहुत रुचि है, बहुत पढ़ती हैं वो। बहुत सारी किताबें, खासकर उपन्यास और कहानियां जिनको मैंने पढ़ा ही नहीं है, मेरे लाइब्रेरी में हैं, उन्होंने सब पढ़ लिया है। पढ़ने की प्रति रुचि है, लेकिन वो लिखी नहीं कुछ है। इसलिए वो चाहती हैं, उनकी बहुत इच्छा है कि मैं बहुत सारी किताबें लिखूं। मैं नहीं कर पाता हूं अपनी तमाम तरह की व्यस्तताओं में, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं लिखूं, और मैं जो कुछ भी लिखता हूं देख करके उन्हें खुशी मिलती है। इसलिए कलम से ईर्ष्या की कोई बात ही नहीं है अपने। वो चाहती हैं कि मैं और लिखूं और लिखूं और लिखूं, भले घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मेरे पास घर का कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी मेरे पास घर की नहीं है, सब उन लोगों को संभालना है। और अब तो और स्थिति ठीक हो गई है, एक बेटे और बहू भी मेरे साथ रह रहे हैं, तो घर की मेरा बस केवल यही काम है, किताब पढ़ो, साहित्य के साथ जियो, और अगर बहुत ही अच्छा हो तो कुछ और लिख डालो। जी सर, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस बात को देखें सुने, तो वो अपने पार्टनर को, चाहे अगर पति लेखक हो तो धर्मपत्नी जी,